स्पाइडरमैन मकड़ा मानव। देखो मैं तुम लोगों को ज्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं, एक्साइटमेंट के मारे कुछ निकल गया वो बात अलग है, बट मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अबाउट द पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन की ओवरऑल जो भी चीजें थोड़ी बहुत हुई हैं, ज्यादा चीजें नहीं स्पॉइल करूंगा अगेन, एंड क्या चीजें मेन इसके अंदर हिडन छुपाई गई है एंड क्या तुम लोगों को देखने को मिलता है ओवरऑल विदाउट द स्पॉइलर। कैसे बताऊं मैं विदाउट द स्पॉइलर कैसे बताऊं इतनी क्रेजी चीज के बारे में, मतलब है ना कि तुम लोगों को सब कुछ बताना भी है एंड सब कुछ नहीं भी बताना अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है। देख फर्स्ट मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा पीटर पार्कर की अपनी खुद की लाइफ से। बंदा बहुत ज्यादा परेशान, लिटरली बंदा बहुत परेशान। ऐसा है ना कि मैं अब की बार पीटर पार्कर से ज्यादा कनेक्ट करता है, नॉट कि भाई स्पाइडरमैन की वो जर्नी क्या है एंड एक्समैन के साथ इसका कनेक्शन है कि नहीं, हल्कू चाचा का क्या हाल रहा है ना। पीटर पार्कर से वो दुख लगा है अंदर से कि भाई उसने जो सैक्रिफाइस करा था, उसने जो मेंटल हेल्थ अपनी फकडअप करी थी, उसके बाद वो कैसे अपने आप को झेल पा रहा है। एंड ऑल्सो लौंडा अपना जवान हो चुका है, पुबर्टी हिट हो चुकी है भाई उसकी, तो अपने हार्मोन्स कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है। नहीं वो वाले हार्मोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल मैं नॉर्मल हार्मोन की बात कर रहा हूँ कि भाई स्पाइडर की एक होता है ना कि भाई एक उम्र हो जाती है, उसके बाद उसके, मैंने तुम लोग को पहले बता रखा है वेब शूटर से खुद शूट कर सकता है एंड उसके पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, सेंसिंग पावर उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, वो भी संभाल नहीं पा रहा लौंडा। दुख है उसके लाइफ में एंड ऑल्सो ऐसा दुख इस वजह से हुआ है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोनली है एंड आज के टाइम में बंदा लोनली कौन नहीं है, अकेला कौन नहीं है भाई। दुख है सबके पास, पीड़ा है सबके पास एंड वो लाइफ उतनी ब्रिलियंट तरीके से नहीं दिखाई गई है, मैं ऑनेस्टली बोलूं उस पार्ट को रखी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है, बट उसकी लेंथ और ज्यादा होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी। लेंथ और ज्यादा होती थोड़ा सा और ज्यादा मजा आता। अब थोड़ा सा और बात लेके चलते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते रहूंगा स्पाइडरमैन एंड पीटर पार्कर के बीच में। एंड अब बात लेके चलते हैं स्पाइडरमैन की। तो जो तुम लोगों ने ट्रेलर में सारी चीजें देखी है, आधी से ज्यादा चीजें तुम लोगों को शुरू में दिखाई दी गई है भाई। ट्रेलर के अंदर कुछ चीज रिवील नहीं करी गई है, कुछ भी नहीं पता लगता है तुम लोगों को भाई तुम लोग क्या देखने जा रहे हो। एंड ऐसा लगेगा कि भाई जो तुम लोग ट्रेलर में देख के गए थे ना, वो तुम लोग को शुरू के सीन्स में देखने को मिल गया। एंड अपार्ट फ्रॉम जो ट्रेलर 2 ट्रेलर 3 आए थे, वो कहीं जगह से उठाए गए थे, कहीं मेन जगह से, जिससे तुम लोग को प्लॉट ना पता लगे। एंड प्लॉट सच में भाई फाड़ लेवल का है। एंड एक बंदी की और बात करना चाहूंगा, सैडी सिंह। उसका ओवरऑल क्या रोल रहा है, उसकी ओवरऑल क्या पर्सनैलिटी रही है, उसका ओवरऑल इस मूवी के अंदर क्या अहमियत रही है, एक्समैन के साथ कैसे कनेक्शन रहे, कुछ नहीं बताने वाला, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ नहीं बताने वाला। इन्हें फ्यूचर में जाके आराम से बात करेंगे, अभी सबको देख लेने दो वरना मजा किरकिरा हो जाएगा। लिटरली बताऊँ ना, वो एक बहुत सस्पेंस है एंड आधी मूवी तक वो सस्पेंस बना के रखते हैं। अच्छी बात है, सैडी सिंह का मेन मार्वल की ओवरऑल सिनेरियो के अंदर आ चुके हैं, क्या है क्या नहीं वो नहीं बोलूंगा तुम लोगों को। पीटर पार्कर को दोबारा से आते हैं कि भाई बंदा लोनली है, बंदा सब कुछ चीजें भुला पा रहा है, नहीं मतलब भुला नहीं पा रहा है, तो क्यों नहीं बता देता वो सब लोगों को कि भाई मैं ही हूँ पीटर पार्कर। मूवी के अंदर छोटा सा तुम लोगों को मैं स्पॉइलर देना चाहूंगा, फ्लो में आ चुका हूँ दोबारा से, कि भाई अगर मैं बता भी दूंगा ना लोगों को, उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी एंड उसके बाद भी ये पक्का नहीं है कि उन लोगों को वो चीजें याद आए। एक बहुत इमोशनल सीन है कि भाई मैं बता दूं तुम लोगों को, मैं बता दूं प्लीज थोड़ा सा तुम लोग अगर स्किप कर सकते हो तो कर दो, कुछ ज्यादा बड़ा स्पॉइलर नहीं है। पीटर या फिर स्पाइडरमैन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे कुछ भी याद नहीं, बट आई केयर योर फीलिंग्स। फक इमोशन सीन्स हुए बहुत ज़्यादा ऐसे कह रहे। और मैं अब थोड़ा सा फाइटिंग सीन्स के बाद लेके चलता हूँ स्पाइडरमैन की। काफ़ी ब्रिलियंट, हल्कू चाचा जब अपने गोल होता है काफ़ी ब्रिलियंट, हैंड के साथ जो लड़ाइयाँ होती है काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट। एंड मेन अपने जो मेन विलन है भी नहीं, उसके साथ जब लड़ाई होती है काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट। एंड ऑल्सो दिखाता है कि भाई लौंडा जवान हो चुका है। कितनी बार बोलूँ, लौंडा जवान हो चुका है भाई, लौंडा जवान हो चुका है। मेरी मर्जी, मेरी वीडियो में कितनी बार भी बोलूँ, लौंडा जवान हो चुका है। पुबर्टी हिट हो चुकी है। अब उसका भी फेज है एक अच्छी तरीके से कि भाई स्पाइडर जो होता है, जो स्पाइडर अपना वो रिवॉल्व होते रहता है टाइम टू टाइम, एंड एक टाइम के बाद जाके वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट या फिर मैं कह लूँ बड़ा 21 साल का लौंडा हो जाता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं स्पाइडर के ओवरऑल जर्नी को, एंड वो दिखाती है चीज़ें। एंड ऑल्सो पीटर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब जो बाकी यूनिवर्स के पीटर्स हैं उनके मुकाबले में इसके पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ही वरदान है। दोबारा से स्पाइडरमैन के ऊपर आके बात लेके चलूँ तो भाई स्पाइडरमैन बहुत सारे विलन से लड़ता है, बहुत सारे उसने दोस्त बनाए। एंड मैंने तुम लोगों को गाइड दे रखी थी पहले वाली वीडियो की, तुम लोगों ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी जैसे, तो बहुत सारी चीज़ें तुम लोग मिस करोगे। अपार्ट फ्रॉम इट, मार्वल का फैन धीरे धीरे बनते जा रहा हूँ एंड धीरे धीरे उसकी सारी मूवीज लाइन टू लाइन सीजन लाइन टू लाइन देखते जा रहा हूँ। देखते कब खत्म होती है, देखते हैं मैं कब ट्रू फैन बन पाता हूँ। सो वो कुछ ऐसे ब्रिलियंट सीन है, अगर तुम उस बंदे के बारे में नहीं जानते हो, उस विलन के बारे में नहीं जानते हो, उस दोस्त के बारे में नहीं जानते हो, तो तुम लोगों को वो हिट नहीं होगा अंदर से। लाइक मुझे कई जगह पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को पता था ओवरऑल बंदा कौन है, मेरे को पता था ओवरऑल उसकी कॉमिक बुक में क्या अहमियत है, एंड ऑल्सो कब वो अपेयर हुआ है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी, पर्सोना कैसा है, एंड अगर वो हंस रहा है, अगर वो रो रहा है, अगर वो अटैक कर रहा है तो किस इंटेंशन के साथ कर रहा है वो पता था।
एंड इस वजह से एंजॉय करा मैंने उसे। बट क्या कह सकते हैं कि क्या तुम लोगों को सस्पेंसफुल चीजें देखने को मिलेगी एंड क्या ये उतनी अच्छी है जितनी अच्छी मैं लाइक इसको एक्सपेक्टेशन वाइज लेके चला था? नो, बहुत सारी चीज़ों ने मेरा एक्सपीरियंसेस बिगाड़ा है। छोटा सा तुम लोगों को अपने लाइफ को बता के लेके चलो, जहाँ पर मैं गया था दैट 3D प्रेजेंटेशन वॉज नॉट ग्रेट। कहीं के जब लगा था कि भाई 2D मूवी चल रही है एंड वो 3D उस हिसाब से दिख नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन। एंड बहुत सारी दिल्ली में ऐसी जगह है ना जहाँ पर 3D तुम लोग को ट्रू देखने को मिलता है, लाइक प्रिया IMAX की बात लेके चले, वो ट्रू है। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे 3D चीज़ें फील आउट नहीं होती है, बहुत जगह पर ऐसा ब्लरीनेस देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो जहाँ मैं जाता हूँ उसकी टिकट प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लो है, सो उसकी क्वालिटी डाउन कर देते हैं। मतलब उस मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन 1 ऐसी है कि बहुत बड़ी है, स्क्रीन 2 ऐसी कि छोटी है, उससे आधी है। सो स्क्रीन 1 में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, बट टिकट उस हिसाब से नहीं मिले तो स्क्रीन 2 में जाके देखना पड़ा, दिक्कतें हुई मुझे। एंड ऑल्सो लाइफ में भी ट्रेजेडी चल रही है, अभी भी वो ट्रेजेडी नहीं गई है भाई। मैं क्या बताऊँ तो क्या चल रहा है लाइफ में, ऐसा लग रहा है ना पीटर पार्कर वाला सिनेरियो रियल लाइफ में चल रहा है। बट मैं नहीं बोलूँ कि मेरे साथ चल रहा है, मैं नहीं बोलूँ कि किसी और के साथ चल रहा है, बट आई गोना फील एंड आई गोना रिलेट विद दैट होल सिनेरियो ऑफ द पीटर पार्कर, बिकॉज अभी लाइफ के आसपास मैं सिचुएशन देख पा रहा हूँ। आई थिंक तुम लोगों में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, देखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा एंगल चेंज करा है, थोड़ा सा लाइट चेंज करी, कितने मिनट की बन गई, इतने मिनट तुम लोग मेरी बकैती सुन लेते हो। एंड दैट वाज अ स्पाइलर। मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ भाई, धन्यवाद देखने के लिए, धन्यवाद। वरना इस लौंडे को भाई कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दैट वाज होल सिनेरियो एंड थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहूँगा एंड क्रेडिट सीन को लेके। कुछ ज़्यादा सस्पेंसफुल है ही नहीं मूवी के अंदर, ले लो भाई बात। मैं पूरा बैठा रहा भाई, मैं देख रहा हूँ, सब मार्वल फैन बैठे हुए हैं एंड क्रेडिट सीन आते आते तक एक्सपेक्टेशन यहाँ थी डूम्सडे दिखेगा, कुछ तो चीजें होंगी। एंड ऐसी बात नहीं है डूम्सडे वगैरह के कुछ मैं साले तुम लोग को सब कुछ रिवील कर दूं। और ऐसी बात नहीं कि एक्सपेक्टेशन इस लेवल की थी तो मीटअप नहीं कर पाए। देखो एक्सपेक्टेशन इस लेवल की थी, मीट इतना ही कर पाए, आधा ही कर पाए। कोई बंदा तुम लोगों को नहीं दिखा, कोई चीज एंड क्रेडिट सीन के अंदर नहीं दिखी है। बट हाँ, इतना पता लगा है इन्होंने सीक्रेट वॉर्स के लिए सब चीजें कर दी, सीक्रेट वॉर्स के लिए चीजें करी हैं। मैं नहीं कहूँगी डूम्सडे के लिए उन्होंने सेटअप करी, जितना मुझे लगता है। ये भी स्पॉइलर हो गया आई थिंक। मैं कुछ भी बोलूँ वो स्पॉइलर ही है, कुछ भी बोलूँ स्पॉइलर है। बट मैंने तुम लोगों को ओवरऑल स्टोरी नहीं बताई, आई थिंक अच्छी बात है। एंड सैडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया, वो भी तुम लोग सस्पेंसफुल रखो ना। बट एक्समैन की सीरीज देखना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बोल चुका तुम लोग को। एंड पनिशर की भी, ठीक है। दैट्स फॉर द वीडियो, जो मेरे को चीज़ें लगी मैंने बता दी ओवरऑल तुम लोग। बाकी मिलता नहीं, बाय बाय। बकवास इतनी मत सुना करो भाई, एडिक्टेड हो जाओगे मुझसे।